नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। उन लोगों का एक समान सा प्रश्न है जो इतिहास के अभ्यर्थी हैं। मैं इतिहास के अभ्यर्थियों की बात करूंगा, धीरे धीरे मैं बाकी अभ्यर्थियों की भी बात करूंगा, लेकिन मैं पहले इतिहास के अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इतिहास के। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यह सामान्य सा प्रश्न है कि पीजीटी इतिहास में, मतलब यूपी पीजीटी इतिहास में कितना कट ऑफ जाने वाला है और कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मैं आप लोग को बता दूं, न जाने या क्या पॉलिसी है इतिहास वाले बच्चों की। यूपी पीजीटी का अगर आप लोग पूरा का पूरा पोस्ट देखेंगे, हर बार ही यही होता है। और यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा देखिए, 250 250 के करीब जो सीटें हैं आपकी भूगोल की हैं यूपी पीजीटी में, जबकि संख्या बल उतना ज़्यादा नहीं है भूगोल में। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लें कि यहाँ पर पीजीटी इतिहास में सीटें बहुत कम हैं। 66 67 68 के करीब 67 68 सीटें हैं और बहुत ही कम, मतलब मेल में 67 68 सीटें हैं। फीमेल में भी करीब उससे कम ही है फीमेल में। लेकिन यहाँ पर अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो 250 सीटें हैं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी मानविकी के सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमी हो, या फिर सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, जितने भी मानविकी के सब्जेक्ट हैं, उस सभी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा भीड़ अगर किसी सब्जेक्ट में है तो वो है इतिहास में। सबसे ज़्यादा और कम सीटों में भी इसी गणना होती है इतिहास की, बल्कि इतिहास से ज़्यादा अर्थशास्त्र में सीटें हैं, अर्थशास्त्र में सीटें हैं। इतिहास से ही ज़्यादा भूगोल में आपको सीटें मिलेंगी, इतिहास से ही ज़्यादा शायद नागरिक शास्त्र में भी सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर संख्या बल भी आप लोग देख लें तो 40,000 के लगभग यहाँ पर यूपी पीजीटी में फार्म पड़ा है। 40,000 के लगभग, 40-42 ऐसे ही है आंकड़ा। और हमने खुद एक सर्वे किया हुआ है, कम से कम 1600 लोग जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पीजीटी के लिए ही टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से भी जो जानकारियाँ मिली, बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। तो उस जानकारियों से यह मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर 40,000 के लगभग सीटें, 40,000 के लगभग यहाँ पर संख्या बल है यूपी पीजीटी की। और कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा जाएगी। और ज़्यादा जाने का चांस ये होता है कि यहाँ पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकल कर सामने आता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पीजीटी इतिहास में, हिस्ट्री में 2 कौड़ी का क्वेश्चन पिछली बार भी था। अब इस बार न जाने उसका लेवल तो कुछ बढ़ाना चाहिए। अगर देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, गंभीर प्रतियोगी हैं, तो पढ़ने का फ़ायदा तभी मिलेगा जब पेपर का लेवल तगड़ा हो। अगर आप यही एनबीएस में, केवीएस में, अगर एआईडीएसएसबी आदि का पीजीटी इतिहास का पेपर उठाकर देखें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अगर 125 क्वेश्चन अगर आ जाए सपोज दैट, तो वहाँ पर 100 क्रॉस करने में हालत ख़राब हो जाएगी लोगों की, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वही मुगल वंश का संस्थापक कौन था, यही अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बस इस तरह के प्रश्न अगर आप इतिहास में डालेंगे, जो किसी वनडे एग्जाम, जो क्या बोलते हैं, किसी मतलब एसएससी में भी नहीं इस तरह का प्रश्न पूछता है, और आप इस तरह का प्रश्न अगर पीजीटी में पूछा जाता है, मतलब यूपी पीजीटी का जो पेपर होता है बहुत ही लो दर्जे का होता है। और इसी वजह से, और इतिहास आमतौर पर ज़्यादा लोग जानते हैं पहले से, वही परंपरागत प्रश्न उठाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मेरिट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप अगर जान लें, मैं साफ साफ बोल दूँ, यहाँ पर संभावित कट ऑफ जो है वह 110 से 115 के बीच में है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, मैं 3 लोगों की बात करूँगा अभी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों लोग 110 से 115 के बीच में सिकुड़ जाएंगे। हो सकता है एससी एसटी या महिला या पीएच, ये इन लोगों का, और उसी 110 से उधर कम ही जाएगा। लेकिन 110 से 115 के बीच में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 110 से 115 के बीच में रहेंगे। 105 से 110 के बीच में आपको एससी और एसटी देखने को मिल सकते हैं। और जो पीएच कैंडिडेट हैं, या सेनानी उनानी हैं, उन लोग, या फिर बाकी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वह 105 के उधर ही रहेंगे, नीचे उधर ही रहेंगे। 105 से नीचे ही जाएगा उनका कट ऑफ। तो यह पूरा का पूरा कट ऑफ है। और मैं फिर बता दूं, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं, अब तक जो भी यूपी पीजीटी में जो जिस तरह के परंपरागत प्रश्न पूछे जाते रहे हैं यूपी पीजीटी इतिहास में, उस प्रश्नों के बेस पर मैं यह कट ऑफ बता रहा हूं। अब देखिए, कट ऑफ इस पर भी निर्भर करता है कि इतिहास की परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे होंगे, प्रश्नों का लेवल कैसा होगा। अगर प्रश्न का लेवल तगड़ा आ गया, प्रश्न का लेवल कठिन रहा, प्रश्न का लेवल उस हिसाब से रहा कि पोस्ट के हिसाब से, तो आपका कट ऑफ हो सकता है कि 100 भी अपने आप में बड़ी चीज़ हो। वही बोल रहा हूँ, अगर केवीएस एनबीएस की तरह अगर प्रश्न पत्र आ जाते हैं तो 100 भी अच्छी चीज़ है।
100 भी आप क्रॉस करने पर हो सकता है कट ऑफ आ जाए। लेकिन अगर प्रश्न का लेवल यही रहेगा जैसा रहता है तो आप यही मानिए, और यही रहेगा भी जैसा भी है। तो 110 से 115 के बीच में यह आपके रहेंगे। सीटें भी कम हैं और संख्या बल भी ज़्यादा है। सीटें भी आपको कम देखने को मिल रही हैं, संख्या बल भी ज़्यादा है, 40,000 के करीब है, और पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे हैं। एक बात और बता दूं, यहाँ पर फ़ायदा किसको मिलेगा? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं भीड़ हैं, तो यह सच्चाई है कि बहुत सारे लोग भीड़ हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लड़के हैं या फिर कुछ लड़कियां हैं, या जो अपना बाकी कुछ वैसे ही लगे हुए हैं, लेकिन फॉर्म आया, फॉर्म भर दिए, परीक्षा भी हो सकता है, परीक्षा भी देने चलना है, लेकिन वह सीरियस नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनको बस 125 में करूँगा, 60, 70, 80 भी आ जाए तो तभी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन मैटर ये है कि यहाँ पर 110 से 115 लाना भी अपने आप में बड़ी बात है। 125 क्वेश्चन में 110 से 115 लाना भी बड़ी बात होगी, कितना भी पेपर सरल आ जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, फ़ायदा विशेषकर उन लोगों को मिलेगा जो मतलब तैयारी में लगे हुए हैं, विशेषकर सिविल की तैयारी में लगे हुए हैं, या फिर किसी तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत कुछ में इतिहास में बहुत कुछ अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो उनको विशेष इससे फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारी तरफ से एक कटाव बताने का प्रयास किया हूँ। अब तो देखना यह होगा कि प्रश्न पत्र का लेवल क्या है। प्रश्न पत्र के लेवल के बाद भी पता चलेगा, लेकिन कितना भी कंपटीशन अब तगड़ा हो गया है, तो यह बात आप जान लें। एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ कि इसमें देखिए 110 से 115 के बीच में जो कटाव बताया हूँ, यह जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कटाव होगा 110 से 115 के बीच में होगा। 105 से 110 के बीच में जो कटाव आपका जाएगा वह एससी का जाएगा। एससी का तो बिल्कुल जाएगा 105 से 110 के बीच में। एसटी का हो सकता है कि 105 से 110 के बीच में न रहे तो 105 से शायद नीचे भी रह जाए, लेकिन संख्या बल कम है, इसलिए हो सकता है कि 105 से 110 के बीच में एसटी भी आ जाए, एससी एसटी। और फिर 105 से पीछे ही 105 के नीचे ही आपका पीएच भी रहेंगे, और 105 से नीचे आपकी हो सकता है कि बाकी जो भी कैटेगरियाँ हैं वो 105 से नीचे रहें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। एक और सूचना आप लोग को दे रहा हूँ लास्ट टाइम कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 5500 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और वह बेहतरीन पीडीएफ है, डाउनलोड करने में अगर असुविधा होती है, वैसे असुविधा नहीं होगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। पूरा 6 से 7 पीडीएफ आपको मिलेंगे जो ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी में काम देंगे। आपके पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, नोट्स 6 से 7 पीडीएफ रामबाण नोट्स मिलेंगे। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। धन्यवाद आप लोग को। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।